बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 20 मई, डे है फ्राइडे। इस पर रूटीन वीकली व्यू अपने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको प्रीवियस वीक की एनालिसिस भी शेयर करूँगा कि प्रीवियस वीक के अंदर जो है वो क्या हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी और करंट वीक के अंदर मार्केट ने कैसी क्लोजिंग दी है और अब आने वाले कमिंग वीक के अंदर हमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जनाब, शुरुआत करते हैं प्रीवियस वीक की समरी से, फिर मैं आपको जनाब करंट वीक के ऊपर एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जनाब, आपके सामने प्रीवियस वीक की जो समरी वो मौजूद है और मार्केट का जो व्यू था वो 16 मई से लेके 20 मई तक के लिए था और इसमें मैं आपके साथ चार्ट और कंप्लीट समरी शेयर कर चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैंने क्लियर लिख दिया था कि मुझे जो एक्सपेक्टेशन है वो नेगेटिव वीक एक्सपेक्टेड है। तो आपने देखा कि करंट वीक की जो क्लोजिंग हुई है नेगेटिव हुई है और इंडेक्स अपनी इंटायर वीक के अंदर अपनी जो रेजिस्टेंस 1 थी 44,794 की, इसको टेस्ट नहीं कर सका और अपने प्रीवियस वीक का जो पिवट था 43,533 उसके बिलो अपनी क्लोजिंग दी है, लेकिन अपनी सपोर्ट के अबाउ दी है। 42,226 की जो सपोर्ट थी इसके अबाउ दी है। और मैंने आपको प्रीवियस वीक के अंदर ये स्ट्रेटजी सजेस्ट कर दी थी कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहना है। बात बताने का मकसद जस्ट ये है कि ताकि आपको जो प्रीवियस वीक की जो पोजीशन थी उसकी कंटिन्यूशन को आगे लेके चलना है, ताकि हमें प्रीवियस वीक के हिसाब से करंट वीक की जो एनालिसिस हैं उसको कंपाइल करके कमिंग वीक के अंदर जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर सकें। ठीक है जनाब, अब चलते हैं करंट वीक की वीकली चार्ट के ऊपर। अपने वीकली चार्ट के ऊपर जो है वो ब्रेक हो चुके हैं। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिस कैंडलस्टिक के ऊपर की है, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूँ। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 517.52 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत 20-25% जनाब बिलो हैं। और इंडेक्स ने जनाब, जिस तरह मैंने आपके साथ कंटिन्यू डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ और आपको काफ़ी मरतबा रिमाइंड करा चुका हूँ कि इंडेक्स ने सिंस लॉन्ग से जो है अपनी क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग 42,700 से बिलो नहीं दी है। अच्छा जनाब, इंडेक्स अपना जो रेजिस्टेंस रखता है, अब वीकली रेजिस्टेंस जो होगी फर्स्ट वो 43,471 की बनेगी और जो सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो 43,791 की है। मतलब 43,700 से लेके 800 का जो लेवल है वीकली बेसिस के ऊपर और डेली बेसिस के ऊपर काफ़ी क्रिटिकल लेवल है, जो कि अगर इंडेक्स को अपना बुल बैक के अंदर वापस आना है या अपनी सेलिंग प्रेशर से बाहर आना है या करंट पोजीशन जो इंडेक्स की रेंज बाउंड है उससे बाहर आना है, तो इंडेक्स को एटलीस्ट 2 और 3 सेशन जो हैं 43,700 से लेके 800 के अबाव देने पड़ेंगे। जब तक इंडेक्स 43,700 800 को सस्टेन नहीं करेगा, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी बेटर हो चुकी है। लेकिन कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो रिकवरी को फेवर कर रही है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो सपोर्ट बनती है 42,990 की फर्स्ट सपोर्ट है और जो सेकंड सपोर्ट है 42,752 की है। अच्छा जनाब, RSI और MACD को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब, RSI जो है 41 है वीकली बेसिस के ऊपर, 41 RSI वीक RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक नेगेटिव हैं, बेरिश क्रॉसओवर बरकरार है और इंडेक्स अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 44,446 उसके भी बिलो ट्रेड कर रहा है। मतलब इंडेक्स की जो ऑल ओवर पोजीशन है वीकली बेसिस के ऊपर RSI, MACD, वॉल्यूम और मूविंग एवरेजेस, तमाम की तमाम चीज़ें जो इंडिकेशन है, जो इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स, वो नेगेटिविटी को, वीकनेस को शो कर रहे हैं। जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हैमर कैंडलस्टिक रिकवरी को फेवर कर रहा है, इसके अलावा तमाम चीज़ें नेगेटिव हैं और कोई चीज़ बुल को, रिकवरी को फेवर नहीं कर रही है। क्लियर कह रहा हूँ कि कोई चीज़ रिकवरी को, बुल को फेवर नहीं कर रही है। लेकिन
इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं कैंडल स्टिक के साथ जाऊंगा, मैं कैंडल स्टिक को फॉलो करूंगा। तो आपको यही कहूँगा कि आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक के अंदर एक रिकवरी होती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन फिर भी आपको अपने माइंड के अंदर ये लेवल है 43,800 का माइंड में रखना है। जब तक इंडेक्स 43,800 को सस्टेन नहीं करता है, आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी कंटिन्यू करनी है। ठीक है जनाब, तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी कंप्लीट एनालिसिस जो समरी है वो आपके साथ मैं बहुत जल्द बना के यूट्यूब के ऊपर शेयर करूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।